नमस्कार मित्रों, मोहित शर्मा की कुंडली पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि लगातार खिलाड़ियों की कुंडली पर चर्चा हो रही है और हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर व्यक्ति किन योगों के कारण खेल दुनिया में जाता है, क्योंकि खेल में ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अगर हम ज्योतिष के मामले में देखें तो ऊर्जा का जो कारक होता है वो मंगल होता है। जिनका मंगल अच्छा होता है, अच्छी जगह होता है, लग्नेश होता है या कर्मेश होता है, या लग्न को देखता है या कर्म को देखता है, वैसे लोग जो है जाते हैं खेल की दुनिया में। अभी आप मोहित शर्मा की कुंडली देख रहे हैं तो मोहित शर्मा की कुंडली में लग्नेश मंगल हैं और छठवें भाव के स्वामी भी मंगल हैं। तो लग्नेश, अगर हम लग्न कुंडली को देखें, लग्नेश और छठवें भाव के स्वामी षष्ठेश मंगल जा कर के बैठे हैं इनके पंचम भाव में। ठीक है, तो पंचम भाव में बैठे हैं तो इस तरह से अब पंचम भाव में बैठ करके सीधे आय भाव को देख रहे हैं। क्योंकि आय भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब है इनका जो संबंध होगा, आय का संबंध होगा, ये होगा इनके मंगल से रिलेटेड, लग्न से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं और सातवीं दृष्टि से आय भाव को देख रहे हैं। अभी दूसरी तरफ अगर हम चलें, धन भाव और पंचम भाव के स्वामी गुरु जाके बैठे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो शुक्र की राशि में बैठे हैं, हालांकि इन्होंने जो है पंचमेश का सप्तम भाव से संबंध बना तो इन्होंने प्रेम विवाह तो किया। हालांकि प्रेम विवाह करने के बाद इनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत स्मूथली नहीं चलने का संकेत दे रहा है। क्योंकि अगर हम देखें इनके नवमांश कुंडली में देखें तो मंगल इनके 12वें आ गया है। 8 वृश्चिक राशि का मंगल 12वें आ गया है। तो दाम्पत्य से संबंधित इनको बाधा रहेगी। आगे देखते हैं कि चूंकि राहु जो है इनके पंचम भाव में बैठा, चतुर्थ भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव में बैठ करके इनके दसम भाव को देख रहा है। तो इनकी जब राहु की अंतर्दशा आई तो इनके पिता की डेथ हुई और 2019 में जब शनि पराक्रम भाव में इनके आया गोचर में तो इनको जो है इंजरी दे दिया, क्योंकि पराक्रम में कमी लाया। चूँकि इनका जो शनि है ये द्वितीय भाव का है तो पराक्रम भाव से 12वें देखें धन भाव, तो यहाँ से इनको जो है पराक्रम की भी क्षति हुई और धन की भी क्षति हुई। इनका कैरियर लगभग ख़त्म सा हो रहा था और इसी बीच इनका जो इनकी जो शनि की जो वो हुआ, गोचर बदला, फिर आ गया सुख भाव में। सुख भाव में शनि आकर के जनवरी के बाद से जो है इनको लाभ हुआ। हालांकि ये नेट बॉलर के तौर पे आए थे आईपीएल में, लेकिन इनको आकस्मिक लाभ भी मिला। आकस्मिक लाभ इसलिए मिला क्योंकि आकस्मिक लाभ के स्वामी जो हैं 8वें भाव के स्वामी बुध जा कर के 11वें में पहुंच गए हैं और अपनी राशि में बैठे हुए हैं। यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, जा कर के लाभ भाव में बैठ गए हैं और सूर्य के साथ युति बनाते तो बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो बुधादित्य योग ये राजयोग होता है। किसी की जन्म कुंडली में बुधादित्य योग राजयोग होता है और अगर लाभ भाव में ये योग बन जाए तो फिर कहने ही क्या। तो इनको अचानक से लाभ मिला, आकस्मिक लाभ।
अब अगर हम नवमांश कुंडली में देखें तो इनका शनि जो है मंगल की राशि में बैठा, इसलिए भी गोचर में आया तो इनके पराक्रम को प्रभावित किया, इनको चोट लगी। लेकिन अचानक से इनका कैरियर जो है फिर ग्रो किया, और उसका कारण है बुध की स्थिति जब बनी तो फिर इनको कैरियर में फिर से लाभ मिला, और ये अपने पराक्रम के बल पे ही। अब दूसरा एक राजयोग होता है जो इनके भाग्य भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों। भाग्येश जब लग्न में बैठते हैं तो भी एक प्रबल राजयोग बनता है। भाग्येश लग्न में बैठते हैं तो प्रबल राजयोग बनता है। कर्मेश जब आय में बैठते हैं तो इसका मतलब इस व्यक्ति के कर्म से ही इनके आय की वृद्धि होती है। और कर्मेश सूर्य हैं, आय भाव में बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके, हालांकि इनके कर्म को केतु थोड़ा सा रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका पराक्रम इतना मजबूत होने के नाते इनको जो है फिर से पुनः ये अपने कैरियर को उठा लिए। अब अगर हम बात करें शुक्र की, शुक्र इनके भाग्य भाव में बैठे हैं और इनके दाम्पत्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। तो हालांकि इनको जो है इनके भाग्य का साथ तो मिला, विवाह के बाद भाग्य में वृद्धि हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इनको जो है कर्म में समस्या आई। राहु अगर हम नवमांश कुंडली में देखें तो ये भी देखिए कि यहाँ नवमांश कुंडली में शुक्र जो है लग्न में बैठ गए हैं। सूर्य और चंद्रमा ये बैठे हैं धन भाव में, राहु आ गए हैं सुख भाव में। लग्न में भी राहु यहीं थे, बुध कर्म में आ गए हैं, और बुध कर्म में आने की वजह से इनको जो है लाभ दिए अंततोगत्वा। तो इस तरह से इनकी कुंडली है, और आगे इनको लाभ अभी जो है 2024 तक इनको लाभ मिलेगा। आगे ये सिलेक्शन इनका जो है राष्ट्रीय टीम में भी होगा, आगे इनको कैरियर में और भी जो है ऊंचाई मिलेगी। तो ये तो रही मोहित शर्मा की कुंडली, जिन्होंने आईपीएल के फाइनल मैच में जो है अंतिम ओवर डाला। शुरू के 4 बॉल तो सही पड़ा, और इसी बीच जो जल का ब्रेक हुआ कहीं ना कहीं इनके रिदम को तोड़ दिया, और जल के ब्रेक की वजह से इनके रिदम के टूट जाने की वजह से अंतिम 2 बॉल उतनी सटीक नहीं पड़ी जितनी पड़नी चाहिए थी, और इसी तरह से गुजरात टाइटंस जो है चेन्नई सुपर किंग्स से हार गया। तो कोई नहीं, मोहित शर्मा की कुंडली की चर्चा कर रहे थे। मोहित शर्मा को अभी और भी क्रिकेट खेलना है, और भी अच्छे मुकाम हासिल करने हैं। अच्छे प्लेयर हैं, और अच्छे प्लेयर इसलिए हैं कि इनके ग्रहों की स्थिति भी अच्छी है, इनकी कुंडली अच्छी है। इनकी बीच बीच में समस्याएं जो हुई इनके ग्रहों के नाते हुई। जैसे जैसे अब इनको ग्रो मिल रहा है तो भी ग्रहों के नाते ही मिल रहा है, गोचरों के नाते ही मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व की कुंडली लेकर के या एक नए विषय की चर्चा करके। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।